हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, राइट। तो जब भी हम टैबलेट को पंच कर रहे होते हैं या टैबलेट बना रहे होते हैं बाय दी टैबलेट पंचिंग मशीन और बाय दी अदर मशीन, सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम, राइट। कंप्रेशन के टाइम में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रोसेसिंग करने टाइम में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। या ऐसा नहीं है कि हम जैसे हम एक स्मॉल, जब छोटा सा चीज़, जब हम चपाती जब हम अपने किचन में बनाते हैं तो कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। नमक ज़्यादा हो जाता है या रोटी ठीक से नहीं बेलाता है या फिर अच्छे से नहीं फूलता है। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कितने सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन वो तो चलो किचन का बात है तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो थोड़ी कम फूली तो भी खा लेते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन जब हम ये लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन चल रहा होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स क्या है। तो टॉपिक है आज का कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। दीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड efficacy of tablets and other solid dosage forms in pharmaceutical industry, राइट। ऑब्वियसली अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और जब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो उसकी थेराप्यूटिक इफ़िकेसी जो है टैबलेट की या दूसरे सॉलिड डोसेज फॉर्म की, वह भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने वाली है, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं कंप्रेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो फर्स्ट कंप्रेशन प्रॉब्लम्स में आता है कैपिंग एंड लेमिनेशन। अच्छा, तो कैपिंग एंड लेमिनेशन क्या होता है? कैपिंग इज द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप टू बॉटम क्रॉन ऑफ अ टैबलेट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिंग में, यहाँ पे इमेज बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। पार्शियल या तो आधा या टूट जाएगा या फिर कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा जो भी टैबलेट का जो क्रॉन है उससे टूट के। ठीक है। वहीं पे लेमिनेशन क्या होता है? लेमिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर। तो यहाँ पे लेमिनेशन समझाने की कोशिश की गई है। ये जो पूरा कंप्लीट वन टैबलेट है, इसमें अलग अलग यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, लेमिनेट होके, मतलब वो अपना अपना ग्रुप बना लेंगे। और वो दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ये दोनों ही कंडीशन में टैबलेट सही तरीके से पंच होके नहीं आया। ठीक है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज फॉर द कैपिंग एंड लेमिनेशन? एयर इंट्रैपमेंट, हवा घुस गया होगा बीच में। हाई कंप्रेशन स्पीड, इतना फास्ट इसको दबाया गया है कि वह क्या मतलब यहाँ पे वो टूट गया, या फिर यहाँ पे वो लेमिनेशन फॉर्म हो गया, उसको सही स्पीड से नहीं दबाया गया, है ना। इम्प्रॉपर ग्रेन्युलेशन, जब उसको मिक्सिंग कर रहे थे, बना रहे थे, सब एक्सिपेंट और एपीआई को मिला रहे थे, तो वो सही तरीके से नहीं मिलाया गया, सही मेश साइज से पास नहीं किया गया, है ना। या फिर वो उनकी इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी चेक नहीं की गई। इनसफिशिएंट बाइंडर्स, अगर बाइंडर की मात्रा भी अगर सही मात्रा में नहीं डालेंगे तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा चीज़ों को एक दूसरे से, मतलब सबको समेट के नहीं रख पाएगा, बांध के नहीं रख पाएगा, है ना। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, अगर हम वेट ग्रेनुलेशन में जब ड्राई करते हैं तो ड्राइंग के टाइम पे ज़्यादा ड्राइंग अगर कर दिए तो वह ड्राई हो जाएगा सब, और थोड़ा बहुत भी उसमें मॉइस्चर नहीं बचेगा, उससे उससे भी वो टूटने लगेगा, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा है आपका स्टिकिंग एंड पिकिंग, राइट। तो जब हम स्टिकिंग एंड पिकिंग की बात करते हैं तो स्टिकिंग इज द एडिशन ऑफ टैबलेट्स मटेरियल टू दी पंच फेसेस। जो भी डाई और पंच होता है ना, उसमें उसके फेस में जाके वो चिपकने लगेगा। एंड पिकिंग इज द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकिंग, मतलब यहाँ से जो ये स्टिकिंग का इमेज है, ये एक टैबलेट है, कंप्लीट टैबलेट। तो इसमें ये यहाँ से टैबलेट मटेरियल जो है वह जाके एडिशन होने लगेगा पंच के फेस पे, और ये कंप्लीट शेप में हमको नहीं मिलेगा। वहीं पे पिकिंग में क्या होता है? पिकिंग इज़ अ रिमूवल ऑफ मटेरियल, जैसे कि टैबलेट के बीच से भी हो सकता है या साइड से भी, किनारे से भी टूट के वह मतलब टैबलेट से अलग हो सकता है, राइट। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन, है ना।
अगर जो ल्यूब्रिकेशन है वो उस सही मात्रा में नहीं मिलाया गया जितनी क्वांटिटी में उसमें होनी चाहिए, एक्सेसिव मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा उसमें जो ग्रेनुलेशन हम बनाते हैं उसमें ज़्यादा हो गई, तब भी वो टूटेगा या चिपकेगा। टूटेगा तो नहीं, टूटेगा भी, और मतलब टूटेगा तभी चिपकेगा, या तो पंच के फेस पे चिपकेगा या फिर वह बाहर आने के बाद वह निकल जाएगा, है ना, रिमूव हो जाएगा। पुअर फॉर्मुलेशंस, अगर सही तरीके से उसको पंच नहीं किया गया, सही तरीके से उसको ग्रेनुलेशन नहीं बनाया गया, तब वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू बी द प्रॉब्लमेटिक एंड वी विल नॉट गेट प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट विच वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर आवर डोजेस फॉर्म। अब आता है थर्ड, वेट वेरिएशन। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, हमने यूज़ भी किया है, ये भी एक प्रॉब्लम है, कंप्रेशन प्रॉब्लम, है ना। सही, तो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन टैबलेट वेट विद इन दी सेम बैच। जो हमने एक जैसे कि हमने पेस्टल मॉडल में एक ग्रेन्यूल्स बनाया था, तो वो उससे जितने भी टैबलेट बनेंगे वो एक बैच के होंगे, है ना, मतलब एक साथ उनको मिलाया गया था। सपोज उसमें 30 या 40 टैबलेट्स हमने बनाया था, तो उस टैबलेट के जो वज़न है, उनका जो वेट है, उसमें डेफिनेटली डिफरेंसेस रहेगा। मतलब इट विल बी नोटिसेबल और सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब ज़्यादा ही मात्रा में डिफरेंस रहेगा, है ना। थोड़ा बहुत रहेगा तब तो वो चल जाता है ना। इट कॉज बिकॉज ऑफ अनइवन पाउडर फ्लो। अगर पाउडर जो भी ग्रेन्यूल है उसका फ्लो प्रॉपर्टी चेक नहीं किया गया है और उसके पाउडर फ्लो सही नहीं है, इम्प्रॉपर डाई फिलिंग, जब हम डाई में भी स्पेचुला से डाल रहे होते हैं, इन आवर लैब की मैं बात कर रहा हूँ, लार्ज स्केल में तो होपर से जाता है, तो वो भी सही तरीके से कहीं पे ज़्यादा ठूस दिए, कहीं पे कम डाल दिए, तो उससे भी ये वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम आता है। इनकंसिस्टेंट ग्रेन्यूल साइज, जो ग्रेन, इसीलिए तो हम उसको 20 या 22 मेस से पास करते हैं, ताकि जो भी ग्रेन्यूल हमको मिले आफ्टर मिक्सिंग ऑल द एक्सिपेंट एंड ड्रग पार्टिकल, तो ये वो यूनिफॉर्म साइज में हो। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म साइज में नहीं है तो भी वेट वेरिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हार्डनेस वेरिएशन, अब हार्डनेस टेस्ट भी हमने किया था, है ना, तो उसमें भी हमने देखा था कि एक हार्डनेस में उसको टैबलेट को रख के हम उसको घुमा रहे थे, तो इनकंसिस्टेंट हार्डनेस विद इन दी सेम बैच ऑफ द टैबलेट्स। फिर वही सेम बैच मतलब एक साथ, जो हम एक साथ एक्सीपेंट और एपीआई को मिलाते हैं और उससे जितने भी टैबलेट बनाते हैं वो सेम बैच कहलाएगा। तो उसमें इनकंसिस्टेंट हार्डनेस मतलब एक टैबलेट तो मान लो 15 किलोग्राम में टूट जा रहा है, एक टैबलेट 18 में टूट रहा है, तो एक टैबलेट बहुत मजबूत बना है, एक थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का बना है, तो वो मतलब हार्डनेस में वेरिएशन हमको देखने को मिल सकता है। इट कॉज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन ग्रेन्यूल साइज। जो ग्रेन्यूल साइज, जो हम अगर उसको सही तरीके से मेश साइज से पास नहीं किए हैं और यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके साइज में, जो पार्टिकल्स हैं उनके, तो हमको हार्डनेस में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अनइवन कंप्रेशन फोर्स, एक बार जोर से चला दिए मशीन को, एक बार धीरे चला दिए, या फिर बाय द इक्विपमेंट इरर आल्सो, वो कभी कभी धीरे या जोर से चलता है, या बेस्ड ऑन द लोड ऑफ द पाउडर और ग्रेन्यूल्स ऑन टू द पंच सॉरी डाई, तो उसके हिसाब से भी वो कम ज़्यादा हो सकता है। वोल्टेज भी उसका फैक्टर हो सकता है। मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में अगर कुछ त्रुटि है या इरर है तो उससे हो सकता है ना। इनकंसिस्टेंट बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जो बाइंडर हमने मिलाया वो सही तरीके से मिला नहीं, या मिला तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ, मे बी मेज से पास कर रहे थे तब वो एग्रीगेट हो गया, या फिर जब हम उसको डाई में डाल रहे थे तब एग्रीगेट हो गया, है ना। तो ये सबसे हार्डनेस वेरिएशन देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद आता है मोटलिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है, अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टैबलेट सरफेस। जब हम कलर टैबलेट बना रहे होते हैं तो कई जगह वो फीका, जैसे पिंक कलर है तो कई जगह डार्क पिंक रहेगा, कई जगह डल पिंक रहेगा, कई जगह वाइट भी हो सकता है। तो अनइवन मतलब इम्प्रॉपर कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इट कॉज बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ कलरेंट्स, इम्प्रॉपर मिक्सिंग, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो जो कलरेंट हम कलरिंग एजेंट हम उसमें जो डाल रहे थे उसका माइग्रेशन हो गया, वो एग्रीगेट हो गए, एक साइड हो गए, या फिर सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाए, इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो गया उनका, मे बी एक्सिपिएंट इंग्रेडिएंट और कलरेंट सही तरीके से नहीं मिला, तो वो डेफिनेटली कलर चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट उस कलरिंग
एजेंट के साथ कंपेटेबल नहीं है ना, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट देम सेल्फ विद दी कलरेंट, तो वहाँ पे भी मॉडलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब दूसरा साइड जो है हम बात करते हैं प्रोसेसिंग प्रॉब्लम के बारे में, राइट। तो जब हम प्रोसेसिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो जब ड्रग को हम अच्छे तरीके से ग्रेन्यूल्स कर लिए है ना, अब हम उसको प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो प्रोसेस करने जा रहे होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि सेग्रीगेशन फर्स्ट वन है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर लीडिंग टू द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कंपोनेंट हम इस्तेमाल किए हैं, मे बी वो एक्सीपेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा ड्रग हो सकते हैं, इन मिक्सचरों का एक 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 साइड में सेपरेट हो जाना, ग्रुप बना लेना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, ठीक है। तो इट कॉज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, डिफरेंस इन द डेंसिटी, डिफरेंस इन द शेप। इसीलिए पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कार्ल्स इंडेक्स, वो सब हमको डिटरमाइन करना होता है, ताकि हम को पहले से पता हो कि हम किस तरह के टैबलेट बनाने जा रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेकेंड, फ्लोएबिलिटी इश्यूज। यस, है ना, पुअर फ्लो ऑफ पाउडर कॉसिंग इनकंसिस्टेंट डाई फिलिंग। जो पाउडर का फ्लो है वह अगर सही तरीके से नहीं है तो यह इट कैन कॉज दी व्हाट यू कॉल इनकंसिस्टेंट डाई फिलिंग। डाई फिलिंग में वो सही तरीके से बराबर मात्रा में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार आप अगर डालते हैं या ऊपर से वो आता है, तो फॉर एग्जांपल अगर 2000 पार्टिकल्स आर गोइंग इनसाइड द डाई, so next time 2500 will go, then 3000 will go। so एक सही मात्रा में डाई में पाउडर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसकी फ्लो सही नहीं है, एक यूनिफॉर्म फ्लो में वो काम पाउडर नहीं मूव कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। यह क्यों होता है, हाई मॉइस्चर, अगर वहाँ पे मॉइस्चर आ जाएगा तो वो मतलब ग्रुप बनाने लगेंगे, एक दूसरे से चिपके रहेंगे और सही तरीके से फ्लो नहीं होगा। इरेगुलर शेप, अगर शेप भी अगर बराबर नहीं है, एक यूनिफॉर्म शेप में नहीं है, कोई ट्रायंगल है, कोई नीडल शेप में है, कोई राउंड है, ओवल है, रेक्टेंगल है, क्यूबिक है ना, तो उसमें से भी डेफिनेटली उनका मूवमेंट सही नहीं होगा। और चार्जेस समटाइम्स उसमें मतलब चार्जेस हो जाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो अपने चार्ज के हिसाब से वो सेग्रीगेट होने लग जाएंगे, तो उससे फ्लोएबिलिटी में प्रॉब्लम होगा और टैबलेट सही से पंच नहीं होगा। पुअर मिक्सिंग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग पे ही सब चीज़ डिपेंड रहता है, यहाँ पे सही मात्रा में नमक नहीं डाले तो हमारा रोटी में भी हम देख सकते हैं ये सारे नमक एक साइड हो जाएंगे, एक तरफ सीठा रहेगा, मतलब विदाउट टेस्ट रहेगा, एक तरफ टू मच ऑफ साल्ट रहेगा, है ना। इनएडिक्वेट मिक्सिंग रिजल्टिंग इन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं है तो वह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम देगा ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट का सही तरीके से मिक्सअप हो पाना बराबर मात्रा में, तभी वो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करेगा और जो हमारा टैबलेट बन के तैयार होगा वह एक बहुत ही सुइटेबल डोजेस फॉर्म होगा, जो सारे पैरामीटर को फुलफिल कर लेगा, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, स्टेबिलिटी, फ्लो, सॉल्युबिलिटी, है ना, बायो अवेलेबिलिटी, सबको सही तरीके से फुल पर एक डिज़ायर्ड और आइडियल डोजेस फॉर्म तैयार करने में हम कामयाब हो पाएंगे, राइट। तो यह थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। यह है आपका कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की गई है हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आपको भली भांति समझ में आए और आप कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम में ना भूलें। अगर आप जी पैट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो ऑलवेज रिफ़र दी स्टैंडर्ड बुक, लैकमैन है और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लिस्ट मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। और इसका जो नोट्स का लिंक है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं बाय एडिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम मोर रिसोर्सेज टू अपडेट योर नॉलेज और टू इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।